आपको सारी चीज़ें पता नहीं होती है और जब आपके घर में जो भी चीज़ें लग जाती है, जैसे कि टाइल्स हो गया, नेट हो गया है और साथ ही साथ मॉड्यूलर किचन बन गया है और उसी को लेकर दीवार पे टाइल्सें लग गई हैं और इन सब चीज़ों में आपको पता यही सब नहीं हो पाता है कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। और इन सबको आपको पता कैसे करने हैं, कैसे चेक करने हैं कि सही है या नहीं सही है। सीढ़ी भी लग गई है, सीढ़ी में जो भी गलतियां मिलती है वो फिर बाद में ठीक हो नहीं पाती है। इन सबको देखते हुए आपको चेक ये कर लेने हैं कि जो मटेरियल जहाँ भी लग रहा है उसका पहले ये चेक कर लें कि वो मटेरियल आपका सही है या नहीं सही है। इस जगह पे सही लग रहा है या नहीं लग रहा है, बेस्ट लगेगा या बेस्ट नहीं लगेगा, ये भी आपको पहले लगाने से पहले सेलेक्ट कर लेनी है, चॉइस कर लेनी है। और एक बार वहाँ पास खड़े होकर देखें कि वो सही जगह है या नहीं है, इस जगह पे सही तरीके से ये फिट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जैसे कि सामने देखते हैं इस तरीके का विंडो फ्रेमिंग आप करवा रहे हैं और इसी के बाद आप इसमें पीवीसी लगवाने के सोच रहे हैं, तो ऐसे आपको ग्रेनाइट नॉर्मली लगा लेनी है विंडो फ्रेमिंग में। और उसी के बाद आपको पीवीसी विंडो फ्रेमिंग लगाएंगे तो आपका पीवीसी विंडो भी फ्रेमिंग अच्छा प्रीमियम दिखेगा और साथ ही साथ इसमें जो ग्रेनाइट लगेंगे वो भी आपका अच्छा दिखेगा। ये सब चीज़ें आपको पहले ही सिलेक्शन कर लेनी है इस तरीके की वर्किंग कराने से पहले, जिससे आपका वर्किंग अच्छा हो, ठीक। और साथ ही साथ अगर आप नैनो मॉड्यूलर किचन बना रहे होते हैं तो इसमें ये चेक कर लेनी है कि आपका नैनो मॉड्यूलर किचन जो प्लेटफॉर्म पे टॉप लग रहे हैं वो नैनो अच्छा क्वालिटी का है या नहीं है। बाद में क्या होता है, आपका नैनो क्रैक हो जाता है और कहीं न कहीं उसमें दाग धब्बे आते हैं, स्क्रैच आते हैं। वो सब परेशानी बाद में पता चलती है, फर्स्ट टाइम तो पता नहीं चलता है कि सही है गलत है। ये इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आप अगर इस तरीके के नैनो किचन टॉप प्लेटफॉर्म बना रहे होते हैं तो ये नॉर्मली यूज करने के लिए होता है। अगर आपको हैवी ज़्यादा वर्किंग यूज करनी है तो उसके लिए आपको हार्ड ग्रेनाइट पे जाना है, जो नेचुरल होता है, प्रीमियम होता है। उस पर इतना इफेक्ट नहीं होता है जितना इस तरीके के नैनो पे होता है, ठीक। और नैनो आप जब भी टॉप पे किचन पे लगाएं तो हो सके तो फुल बॉडी लगाएं। फुल बॉडी पहचान कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बता दूं। फुल बॉडी होता है अंदर बाहर दोनों साइड का सेम मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं फुल बॉडी, ठीक। अगर आप दीवार पे टाइल्सें लगा रहे हैं तो दीवार पे टाइल्सें तब लगाएं जब आपकी दीवार पे सीपी जाए, या दीवार पे आपको प्रोफाइल लाइट डिजाइन देनी है, या आपको हाईलाइट दीवार करनी है। इस कारण से अगर दीवार पे टाइल्स लगाते हैं तभी आपका अच्छा तरीका है टाइल लगाने की दीवार पे, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है। सीधा सा पेंट कराएं और ख़त्म। अगर आप डाइनिंग हॉल है और डाइनिंग हॉल में अगर इस तरीके कुछ डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं जो आप सामने देख रहे हैं, तो आपकी दीवार भी अच्छी दिखेगी और आपकी टाइल्स भी अच्छी दिखेगी। आपको वहाँ पे लगाने कितने बड़े पीसेज हैं वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि आज के डेट में ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग है, 4x8 नॉर्मल है और अच्छे भी दिखते हैं, हर जगह लगते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। आप इस तरीके की डिज़ाइन बड़े पीस में लगाते हैं तो आपका जॉइंट्स नहीं दिखता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके की जानकारियाँ आपको दीवार पे जहाँ पास लगाते हैं उसकी अच्छे से पहले मेजरमेंट ले लें कि इस दीवार पे सही तरीके से बैठेगा या नहीं, ठीक। और यहाँ पास ये गलती ये न करें बेसिंग टॉप बनाते समय कि यहाँ जो सामने देख सकते हैं ये बेसिंग टॉप बीच में होना चाहिए, तो अब ये साइड में है। ये गलती आपको नहीं करनी है। वेनिटी हो या बेसिंग टॉप हो, आपको पहले ही सारा मटेरियल मंगा लेना है और अच्छे से चेक कर लेना है कि आपका सही सेंटर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ें बन जाने के बाद बहुत ही गड़बड़ दिखता है। अब यहाँ पास अगर सीढ़ी में आप इस तरीके का नैनो लगाते हैं तो इस तरीके के नैनो अगर आप सीढ़ी में लगा लेते हैं तो इसमें आपको ध्यान क्या रखनी है, जैसे कि आपका जो नैनो लग रहा है वो ऑफिशियल होना चाहिए, ठीक। और उसमें कमर्शियल आना जाना नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो नैनो होता है इसमें आसानी से स्क्रैचेबल दिखने लगता है और ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी होता है, हाई ग्लॉस होता है, स्लिप होने का चांसेस ज़्यादा होता है। अगर आपको
बेहतरीन डिज़ाइन या बेहतरीन सिलेक्शन करना है या बहुत खूबसूरत बनाना है तो आप नैनो पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज़ को ध्यान देनी है कि आपको ऐसे स्टेप पे जो लाइन होता है, कट होता है, ये 3 से 4 लाइनें कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपका पैर स्लिप नहीं करेगा और इसमें आसानी से आ जा सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि स्टेप हमेशा आपको थोड़ा सा बड़ा रखना है, छोटा नहीं रखना है। इससे क्या होता है कि पैर अच्छे से आ जाता है, ठीक। और लास्ट में ये बताने वाले हैं, अगर आपके घर के कोई दीवार पे टाइल्स लग रही होती है और वहाँ पे बची हुई टाइल्स है आपकी घर में, तो आप इस तरीके की डिज़ाइन दे के और नॉर्मल तरीके से आप बना लगा सकते हैं। आपको जहाँ वॉशिंग मशीन रखनी है या मिक्सर मशीन रखनी है, जैसे कि ये सामने देख सकते हैं, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखने की चौतरा बनाया गया है 5 इंच का, उसी के ऊपर रखी जाएगी और दीवार पे 5 फीट हाइट तक टाइल्स लगा दी गई है। वेस्टेड मटेरियल था, ठीक। और उसी के बीच में ऐसे ब्लैक बॉर्डर पट्टी दी गई है जिसके कारण से हमारा दीवार भी हाईलाइट हो जाए और जो वेस्टेड मटेरियल था वो भी यूज हो जाए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। ओके बाय दोस्तों।